हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में आए हैं। जो हमारा सब्जेक्ट ही आज चेंज हो गया, वो सब्जेक्ट कौन सा है? ठीक है, वो बायोलॉजी का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें पढ़ना क्या है? लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की जैसे ही बात करते हैं, लाइफ प्रोसेस तो लाइफ प्रोसेस में तो हमारा पूरा लाइफ चल रहा है। ठीक है, ये पूरा लाइफ चल रहा है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये पूरा लाइफ चल कैसे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो हमारे पूरे जीवन में जितना अलग अलग प्रोसेस, खाना खा रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं, ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रहा है, और भी खून का संचालन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग, ठीक है, इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, उसके बाद देखेंगे क्या इस लाइफ प्रोसेस में है क्या क्या। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आज यहाँ से। ठीक है, आज हम लोग बायो के वीडियो लेके आए हैं। चलिए लेके आते हैं। चलिए सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन क्या चीज़ होगा, लाइफ प्रोसेस का, क्योंकि चैप्टर ही है यही लाइफ प्रोसेस। ठीक है, चलिए लाइफ प्रोसेस की जैसे ही बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन, कोई सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, लाइफ प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो सिंपली यही बोलेंगे, वेरियस टास्क, मतलब बहुत सारे जो काम हमारे बॉडी में परफॉर्म किया जा रहा है, टास्क परफॉर्म्ड बाई आवर बॉडी पूरे लाइफ साइकिल में, टू मेंटेन आवर लाइफ is known as लाइफ प्रोसेस। ठीक है, मतलब हमारे पूरे लाइफ को मेंटेन करने में जो वेरियस जो प्रोसेस हमको लग रहा है, ठीक है, उसी को हम इसमें आज पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस है किसको कहते हैं, ये नहीं कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या हमको परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलोइंग जो प्रोसेस होगा, मतलब इसमें लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे टास्क परफॉर्म्ड ड्यूरिंग लाइफ। ठीक है, लाइफ में क्या क्या कौन कौन सा नया नया टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं, इसी टास्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हम जब पढ़ेंगे क्या, खाना खाएंगे। ठीक है, तो खाना खाते हैं तो ये जो हमारा ये जो होगा, डेट वुड बी कॉल्ड एज ए न्यूट्रिशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। सेकंड क्या है हमारा, खाना खाएंगे तो अब इसको पचाना होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन, खाना खाए तो पचा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या हमारा होगा, सर्कुलेशन पढ़ लेंगे, सर्कुलेशन। फिफ्थ प्रोसेस जो होगा हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, छठा जो होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग फिलहाल जो पढ़ेंगे, ठीक है, अबाउट द न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे, एस्पिरेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला न्यूट्रिशन क्या, मतलब जो हम लोग खाना खाएं, डाइट वुड बी कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, मतलब वेरियस जो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बहुत सारे तरीके से खाना गेट कर रहा है, उसी को प्रोसेस को क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। डाइजेशन क्या है, जो खाना खाएं उसको हम पचाने का जो तरीका हुआ, हम कैसे पचा रहे हैं उस खाने को। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज डाइजेशन, उसको डाइजेशन कहेंगे। उसके बाद एस्पिरेशन, मतलब जो हम खाना खाएं तो खाना पचाने में कैसे कैसे जो एस्पिरेशन, जनरली आप लोग पढ़े होंगे एस्पिरेशन में, आज तक यही जानते हैं क्या, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ CO2 इज नोन एज एस्पिरेशन। ठीक है, बट एक्चुअली दीज आर ब्रीथिंग, एक ब्रीथिंग प्रोसेस है, इनहेलेशन है और एक्सलेशन है। रेस्पिरेशन क्या होता है, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेशन होगा, मतलब जिसमें हमारा क्या होगा, ब्लड का इधर से उधर जाना होगा। ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बनेगा उसको कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपको ये पढ़ना है
कि कैसे अगर कोई मान लीजिए कोई चींटी काटा तो कैसे हमको पता चलता, कोई हमको थप्पड़ मारा, मैं उंगली कट गया, तो कैसे पता चलता है कि हमको ये चीज़ हुआ है या नहीं। ठीक है, इन सारी चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टडी। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक पढ़ना वो क्या हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम लोग ग्रीन सिग्नल देते हैं, किसको, न्यूट्रिशन को। ठीक है, क्या होगा, न्यूट्रिशन। क्या होगा, न्यूट्रिशन, NUTRITION। ठीक है, न्यूट्रिशन हम यहाँ पे दोनों चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में दोनों पढ़ेंगे, लेकिन जो मेनली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज हम लोग ये एनिमल्स के बारे में मेनली पढ़ेंगे, लेकिन सारा लाइफ प्रोसेस सबको हम इंक्लूड करते चलेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या होगा, मतलब जो भोजन खाने का जो तरीका होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, उसी को न्यूट्रिशन। अब बात है कि भोजन खाने का तरीका वो कितने प्रकार का होगा, मतलब कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ये तो सबसे पहले न्यूट्रिशन का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो लिखेंगे सिंपली द प्रोसेस बाय विच प्लांट और एनिमल्स गेट देयर फूड इन नोन एज, या सिंपली बोलेंगे ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड इन नोन एज न्यूट्रिशन। तो लिखेंगे द प्रोसेस by which plant and animal get their food is known as न्यूट्रिशन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या प्लांट और एनिमल फूड जिस प्रोसेस से लेगा उसी प्रोसेस का हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन। अब बात है कि न्यूट्रिशन जनरली क्या होता है, मतलब कितने प्रकार का होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है। ठीक है, तो मेनली हमें यहाँ पे टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या देंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। वहाँ पे एक चार्ट भी बना दिया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जैसे बात करते हैं तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो पहला क्या होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको भी हम समझेंगे। ऑटोट्रॉपिक, नाम ही है ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब सेल्फ होता है, तो ऑटोट्रॉपिक, तो ये इसमें खाना बनाएगा जो खुद बनाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा क्या होगा, हेटेरोटॉपिक। हेटेरोटॉपिक मतलब होगा किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये होगा किसी दूसरे पे डिपेंडिंग होगा, हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब इसमें ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, दोनों इसमें होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऑटोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए हम सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन का। अब न्यूट्रिशन में भी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन के बाद चलिए स्टार्ट करना क्या, एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब इसमें हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल कैसे फूड लेता है। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लगाते हैं न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है वो तो डिफाइन कर ही लिए। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट जो आते हैं यहाँ पे जो एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसमें टोटल हम लोग आसानी से न्यूट्रिशन को आसानी से इस चार्ट के थ्रू भी समझ लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन का एक चार्ट बनाते हैं यहाँ पे। न्यूट्रिशन का एक चार्ट आपको बना हुआ यहाँ पे है। चलिए एनिमल न्यूट्रिशन में देखते हैं, तो इसमें हम लोग दो चीज़ के बारे में, दो तरह का न्यूट्रिशन होगा, एक ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जैसे ही बात करते हैं, तो ऑटोटॉपिक में क्या होगा, हमारा दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। एक होगा फोटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोटॉपिक मत करने का मतलब इसमें खाना खुद बनाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फोटो मतलब लाइट का ज़रूरत होगा। ठीक है, जो प्लांट करता है। उसके बाद कीमोटोटॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब यहाँ पे केमिकल का ज़रूरत होगा कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड, उसको भोजन बनाने के लिए। ठीक है, उसको हम सेप्रोफिटिक। उसके बाद से क्या हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है,
ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो होगा क्या होगा, दैट वुड डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, वो अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होगा, उसी को सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ ये हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। उसमें सेप्रोटॉपिक की बात करते हैं, सेप्रोफाइटिक की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, डेड और डिकमिंग मैटर पे डिपेंडेंट होगा। पैरासाइटिक क्या होगा, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या होगा, दैट वुड बी डिपेंड ऑन अनदर, किसी दूसरे पे डिपेंड होगा, किसी होस्ट प्लांट पे डिपेंड होगा, जैसे अमरबेल। और तीसरा जो थर्ड है, जो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड तो है, लेकिन ये फूड को डायरेक्टली अपने माउथ में, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो मेनली यही जो हमारा होता है। अब इसी सारी चीज़ को वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, विल स्टडी अबाउट द ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करना है, ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 क्या होगा, ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एक तो बचपन से आपको डेफिनेशन चलाते आता आ रहा होगा, वो डेफिनेशन यहाँ पे हम लिखने नहीं जा रहे हैं, वो पहले बता देंगे। ठीक है, लिखने जा रहे हैं, जो डेफिनेशन होगा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास में। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होना भी चाहिए। तो एक तो हम लोग जानते हैं क्या, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर, मतलब दे प्रिपेयर देयर फूड बाय सेल्फ, वो भोजन अपने खुद ब खुद बनाता है। ठीक है, वो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको जो मेनली हम अभी इतनी करने जा रहे हैं, ठीक है, वो जो हमारा होगा दैट वुड बी कॉल एज ए, वो जो हमारा ये जो करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो इनऑर्गेनिक को, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम ऑटोटॉपिक मोड ऑफ, मतलब वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट वुड बी कॉल एज ए ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो डेफिनेशन हम यही लिखने जा रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ डेफिनेशन, यहाँ से लिखेंगे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which inorganic substance is converted into organic substance, या कार्बन बोल सकते हैं, substance is known as ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिसको फॉलो करने वाला क्या होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए प्लांट्स। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म ये तो ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए ऑटोटॉप्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसी में स्टार दे के लिख सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल एक लिख लीजिए, प्लांट्स। ठीक है, वही प्लांट्स में भी कौन सा प्लांट, ग्रीन प्लांट होंगे, ठीक है, जो अपना क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। चलिए नेक्स्ट क्या है, जो हमारा होगा ऑटोटॉप्स, किसको कहेंगे, ऑटोटॉप्स, द ऑर्गेनिज्म, वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा होगा, द ऑर्गेनिज्म विच फॉलो ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन is known as ऑटोटॉप्स। ठीक है, ऑटोटॉप्स एग्जाम्पल तो आपको दिखाया हुआ प्लांट्स होगा। ठीक है, ये तो था, दैट इज अबाउट द ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जिसको अभी दूसरा डेफिनेशन लिखना है वो लिख सकते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड इज नोन एज ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, वो एक था ही। चलिए
ये तो था हमारा ऑटो टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ऑटो टॉपिक में क्या हमारा प्लांट्स हो जाएगा कि ऑटो टॉपिक में प्लांट्स होंगे जो कुछ केमिकल यूज से आप लोग खाना बनाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो है वो डैट इज अबाउट द हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें बात करते हैं कि हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इज अनेबल टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कार्बन, और सिंपली बोल सकते हैं दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयरफॉर, मतलब वो किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने भोजन के लिए, ठीक है। उसको हम लोग हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको इसका डेफिनेशन लिखते हैं। मतलब ऐसा जो किसी और पे डिपेंड हो खाना के लिए, उसको हम लोग हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज ए हेटेरोटॉप्स, उसको हम हेटेरोटॉप्स कहेंगे। चलिए तो लिखते हैं, लिखेंगे क्या? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which organism cannot convert inorganic carbon into organic कार्बन बाई सेल्फ, अपने से नहीं बना सकता, दैट इज, वही है जो डिपेंड करते हैं, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड is known as heterotopic mode of nutrition, heterotopic mode of nutrition, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो करेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज, उसको हम हेटेरोटॉप्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हेटेरोटॉप्स का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हेटेरोटॉप्स, HETERO टॉप, लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म which follow heterotopic mode of nutrition, heterotopic mode of nutrition is known as heterotops। इसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोटॉप्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? एनिमल्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं ये हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। इसमें हम लोग देखे थे क्या, देयर वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग थे वो, अलग अलग क्या था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जैसी बात करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है उसी के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या था हमारा सबसे पहला? इसमें भी ए नंबर लिखेंगे, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें 1 2 लिखे थे, देखिए यहाँ पे ABCD लिख दे हैं। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखेंगे क्या? ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म क्या होगा, दे विल ऑब्टेन देयर फूड। वो लोग अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो वो लोग अपना भोजन सड़े गले जो पदार्थ होगा वहीं से आप लोग वहीं पे ग्रो करेंगे, वहीं पे मरेंगे, मतलब वहीं से आप लोग फूड को ऑब्टेन कर रहा है। तो वो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, उसको सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है जो इसको फॉलो करता है उसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन
the mode of nutrition in which organism obtained their food from dead and decaying matter is known as saprophytic mode of न्यूट्रिशन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं सैप्रोफाइट्स, SAPROPHYTES। सैप्रोफाइट्स बोलेंगे क्या? लिखेंगे क्या? द ऑर्गेनिज्म, वो जो ऑर्गेनिज्म होगा, which follow saprophytic mode of nutrition is known as saprophytes। उसको हम क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। ठीक है, ये तो था हमारा, दैट वाज अबाउट सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा था दैट वाज अबाउट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या था? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, PARASITIC मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ठीक है, ये क्या है? ये किस तरह का है? जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे हॉस्ट बॉडी से, ठीक है, किसी दूसरे बॉडी पे डिपेंड होगा, उस बॉडी से इसको भोजन मिलेगा, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म जिसको जो फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स बोलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtained its food from host body is known as parasitic mode of nutrition। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा? किसी दूसरे हॉस्ट बॉडी करने का मतलब कोई दूसरे बॉडी पे ही रहेगा। ठीक है, ये किसी दूसरे बॉडी, जैसे मच्छर क्या करता है, हम लोग को काटता है तो काटता है, ये हम लोग को खून चूसता है और ये किसी हम ही लोग के बॉडी पे आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा पैरासाइट्स हो गया, मतलब मच्छर क्या हो गया? पैरासाइट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, और हम यहाँ पे बताएं क्या, जो इसको फॉलो करेगा दैट वुड बी कॉल्ड एज ए पैरासाइट्स। जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा उसको हम पैरासाइट्स बोलेंगे। लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म which follow parasitic mode of nutrition is called पैरासाइट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया? मॉस्किटो हो गया। ठीक है, एक प्लांट जो है अमरवेल, जो किसी में इसके पास कोई भी लीफ नहीं होता है। ठीक है, मतलब लीफ होता है सिंपली ग्रीनिश येलोइश, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे प्लांट को अति करता है, उसी पे ये ग्रो करता है। ठीक है, ये तो था हमारा, ये सब हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, मतलब पहले वाले क्लास में पढ़े हुए हैं।
ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज आवर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, इसमें बोले थे कि ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली अपने फूड को डायरेक्टली अपने माउथ में पुट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सी नंबर में लिखते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे तो क्या देखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा सिंपली। तो यहाँ पे अभी कोई टाइम हम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism intake their food directly into their mouth is known as होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये तो हमारा था दैट इज अबाउट द मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन मतलब कितने प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, दैट वी विल स्टडी अबाउट द, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जाए, मतलब ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन ने डाइजेस्ट जो आप खाएं तो उसको पचाना है। ठीक है, अब उसको पचाने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहिए, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, अमोइबा एक होगा और दूसरा ह्यूमन तो होगा ही। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आपका होंगे, दैट वुड बी एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग वीडियो देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद अमीबा कैसे फूड ऑब्टेन करता है, कैसे टोटल अमीबा का प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, वेरियस प्रोसेस जो उसमें जो इन्वॉल्व होगा वो सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे ओके बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।